क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उत्तराखंड वासियों खासतौर से? देखिए, मोदी जी के जो 20 साल बेदाग रहे हैं और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राजनेता के रूप में आज प्रतिष्ठित हुए हैं, उनके बारे में लता मंगेशकर जी ने भी लिखा है, पी.वी. सिंधु जी ने भी लिखा है, अजीत डोभाल जी ने लिखा है, अनुपम खेर जी ने लिखा है, जो साहित्यकार हैं बड़े बड़े और जो विशेषज्ञ हैं किसी भी क्षेत्र के, उन लोगों ने लिखा है। ये किसी ने लिखो नहीं कहा, अपनी मर्जी से उन्होंने लिखा है। उनके लेखों का जो संकलन है वो इस किताब में है, जो ये दर्शाता है कि मोदी जी जन जन के हृदय में किस तरह से आज वास कर रहे हैं और उनकी विभिन्न क्रांतिकारी नीतियाँ और उनका जो विजन है वो यही नहीं, भारत को बहुत आगे तक ले गया है। आज हम ग्लोबल लीडर बनने को जा रहे हैं। मोदी जी एक ही बार नहीं 2 बार रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ आए हैं, वैसे ही नहीं आए हैं। आज युवक उनको मानते हैं, माताएं बहनें उनको मानती हैं, वृद्धजन उनको मानते हैं, देश की जनता मानती है, वैज्ञानिक उनको मानते हैं। जिस तरह से उन्होंने आपदाओं को भी अवसर में बदला, दुनिया उनसे सीख लेती है। कोरोना हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है कि उसमें भी उन्होंने देश को आगे ही बढ़ाया, जबकि विश्व के सारे देशों की आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई। हमारा पड़ोसी राज्य देश आप जानते हैं, श्रीलंका, क्या स्थिति हो गई है? राजा भाग रहे थे, जनता पीछे पड़ी हुई थी। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति भी ठीक की, देश को हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ाया और पूरे ग्लोबल लीडर की तरह से उभर के भी आए, लोगों का विश्वास भी जीता। जिस प्रकार से ब्रांड मोदी की चमक को धूमिल करने के लिए यूपीए खासतौर से चेहरे बदल रहा है और केजरीवाल के साथ साथ नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो विपक्ष जिस प्रकार से ब्रांड मोदी को धूमिल करने के लिए पीछे लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? जितनी बार विपक्ष ने ऐसे प्रयास किए, उतनी बार मोदी जी और मजबूती से उभर के आए। आपने देखा मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी खूनी है, क्या नहीं बोला है विपक्ष ने? देश के लिए बहुत घातक हैं, क्या शब्द प्रयोग नहीं किए हैं और जनता ने माना ही नहीं। आज अगड़ा पिछड़ा, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कोई भी हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, सबके वो मसीहा हो गए हैं। इतने कम समय में जिन लोगों के नाम पर लोग वोट लेकर अपनी राजनीति चमकाते थे, लेकिन उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई, वो लोग आज मोदी जी के नाम पर कोई गलत बात सुनना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात विश्वास की है। गरीब से गरीब व्यक्ति आज मोदी जी को अपना मसीहा मानता है। सर, ये सभी इसलिए जो विपक्ष के लोग ताने बाने बुन रहे हैं, वो तो अपना एलओपी यानी कि लीडर अपोजिशन तक नहीं बना पाए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रजातंत्र में बोलने का सबको हक है। विपक्ष से बहुत बचकाना है और एक किस्म से नासमझ है। समझदार होने पर विपक्ष का लोकतंत्र को फायदा होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। अब वो जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आ गई है। सर, अभी ये जो बुक है सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बुक के लिए आप? नहीं, युवा इसे पढ़ें जी, उनको पता लगेगा कि बाल्याकाल से युवावस्था तक ट्रेन में चाय बेचने वाले युवक ने कितनी बड़ी क्रांति करी। आज विश्व में नंबर 1 के लीडर बन के उभरे हैं। काम कोई असंभव नहीं है, रात दिन काम करना चाहिए, सतत प्रयत्न करना चाहिए। जो जिस फील्ड में काम कर रहा है वो आगे बढ़े, राष्ट्र प्रेम को लक्ष्य मानकर काम करते जाए, वो काम में कभी पीछे नहीं आएगा, सतत प्रयास करता है। आपने देखा होगा, चींटियाँ ऊपर चढ़ती हैं नीचे गिरती हैं, ऊपर चढ़ती हैं नीचे गिरती हैं, एक बार रेंग रेंग के अपनी कतार को पूरा कर लेती हैं। मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनको आज विश्व के लोग अपना आदर्श मानने लगे हैं। इसलिए युवक तो वैसे ही मोदी जी को आदर्श मानते हैं कि युवकों के वो एक किस्म से आइकॉन बन चुके हैं।